हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी जीएस में। आज हम इस वीडियो में जीएस के 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे जो आपकी प्रत्येक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, भारत ने किस पंचवर्षीय योजना के दौरान मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाई थी? मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाई थी। तो चलिए फिर से अपना आंसर दीजिए। प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान, दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान, तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान, चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान। तो चलिए फिर से अपना आंसर दीजिए फटाफट। दोस्तों, इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन दूसरा, ऑप्शन बी, दूसरी पंचवर्षीय योजना। चलिए फिर से अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में भारत की रैंक क्या है? ऑप्शन ए 52 और ऑप्शन बी 48 और ऑप्शन सी 65 और ऑप्शन डी 42। तो चलिए फ्रेंड्स, अपना आंसर दीजिए फटाफट। दोस्तों, इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन बी 48। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, संसद की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति द्वारा और ऑप्शन बी प्रधानमंत्री द्वारा और ऑप्शन सी लोकसभा अध्यक्ष द्वारा और ऑप्शन डी राज्यसभा सभापति द्वारा। चलिए फ्रेंड्स, अपना आंसर दीजिए फटाफट। दोस्तों, इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन सी, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा। और दोस्तों, जो प्रारूप समिति का अध्यक्ष होता है विपक्ष दल का नेता होता है। विपक्ष दल का नेता होता है इसका अध्यक्ष। और दोस्तों, जो प्रारूप समिति के में जो सदस्यों की संख्या होती है ये होती है 22, जिसमें से 15 सदस्य सत्तारूढ़ दल के और 7 सदस्य विपक्षी दल के होते हैं। तो चलिए फिर से अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 4 है, भगत सिंह का जन्म स्थान है? ऑप्शन ए लायलपुर और ऑप्शन बी चंडीगढ़ और ऑप्शन सी करनाल और ऑप्शन डी रावलपिंडी। तो चलिए फ्रेंड्स, अपना आंसर दीजिए फटाफट। दोस्तों, इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन ए लायलपुर। दोस्तों, जो वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है, पाकिस्तान में पड़ता है लायलपुर। तो चलिए फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, महाराष्ट्र का राजकीय पक्षी है? ऑप्शन ए बतख और ऑप्शन बी गौरैया और ऑप्शन सी कबूतर और ऑप्शन डी तोता। तो चलिए फ्रेंड्स, अपना आंसर दीजिए फटाफट। दोस्तों, इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन सी कबूतर। तो चलिए फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, सवाना घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन ए मैक्सिको और ऑप्शन बी वेनेजुएला और ऑप्शन सी न्यूजीलैंड और ऑप्शन डी केन्या। दोस्तों, इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन डी केन्या। क्वेश्चन नंबर 7 है, योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 15 मार्च 1950 और ऑप्शन बी 25 जनवरी 1950 और ऑप्शन सी है 1 जुलाई 1949 और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो चलिए फिर से अपना आंसर दीजिए फटाफट। दोस्तों, इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन ए 15 मार्च 1950 को। और दोस्तों, इसे 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग में बदल दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 8 है, वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? ऑप्शन ए सतीश निगम और ऑप्शन बी सुनील अरोड़ा और ऑप्शन बी अजीत डोभाल और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो चलिए फिर से अपना आंसर दीजिए फटाफट। दोस्तों, इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन बी सुनील अरोड़ा। और दोस्तों, जो प्रथम चुनाव आयुक्त हैं उनका नाम है सुकुमार सेन। दोस्तों, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। सुकुमार सेन जो प्रथम चुनाव आयुक्त हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, पेंटागोनिया का मरुस्थल कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए श्रीलंका और ऑप्शन बी वेनेजुएला और ऑप्शन सी मैक्सिको और ऑप्शन डी अर्जेंटीना। तो चलिए फ्रेंड्स, अपना आंसर दीजिए फटाफट।
दोस्तों इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन डी, अर्जेंटीना। सॉरी दोस्तों। दोस्तों इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन डी, अर्जेंटीना। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, दुनिया में मांस का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन है? ऑप्शन ए अर्जेंटीना, और ऑप्शन बी सऊदी अरब, और ऑप्शन सी अमेरिका, और ऑप्शन डी भारत। तो चलिए फ्रेंड्स अपना आंसर दीजिए फटाफट। दोस्तों इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन ए, अर्जेंटीना। विश्व का सबसे बड़ा मांस का निर्यातक देश है। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत रत्न किस अनुच्छेद के तहत दिया जाता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 14, और ऑप्शन बी अनुच्छेद 15, और ऑप्शन सी अनुच्छेद 17, और ऑप्शन डी अनुच्छेद 18। तो चलिए फ्रेंड्स अपना आंसर दीजिए फटाफट। दोस्तों इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन डी, अनुच्छेद 18। दोस्तों अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत है, उपाधियों का अंत। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारतीय राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत क्या है? ऑप्शन ए कृषि क्षेत्र है, और ऑप्शन बी औद्योगिक क्षेत्र है, और ऑप्शन सी सेवा क्षेत्र है, और ऑप्शन डी प्राथमिक क्षेत्र है। तो चलिए फ्रेंड्स अपना आंसर दीजिए फटाफट। दोस्तों इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन सी, सेवा क्षेत्र है। इसका संपूर्ण आय में योगदान होता है 55% से भी अधिक। और दोस्तों जो कृषि क्षेत्र का योगदान है ये होता है 14%। और दोस्तों जो औद्योगिक क्षेत्र का योगदान है वो होता है लगभग 28%। और दोस्तों जो प्राथमिक क्षेत्र का योगदान है इसमें कृषि क्षेत्र ज़्यादा है और मिलाकर बागवानी, जिसका योगदान होता है लगभग 19%। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? ऑप्शन ए माही, और ऑप्शन बी नर्मदा नदी, और ऑप्शन सी साबरमती नदी, और ऑप्शन डी ताप्ती नदी। तो चलिए फ्रेंड्स अपना आंसर दीजिए फटाफट। दोस्तों इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन बी, नर्मदा नदी। क्वेश्चन नंबर 14 है, पंजाब का शेर कहा जाता है? ऑप्शन ए भगत सिंह, और ऑप्शन बी लाला लाजपत राय, और ऑप्शन सी लाला हरदयाल, और ऑप्शन डी बंदा बहादुर सिंह। तो चलिए फ्रेंड्स अपना आंसर दीजिए फटाफट। दोस्तों इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन बी, लाला लाजपत राय। क्वेश्चन नंबर 15 है, अयोध्या किस नदी के किनारे बसा है? ऑप्शन ए क्षिप्रा नदी, और ऑप्शन बी सरयू नदी, और ऑप्शन बी गोमती नदी, और ऑप्शन डी रामगंगा नदी। तो चलिए फ्रेंड्स अपना आंसर दीजिए फटाफट। दोस्तों इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन बी, सरयू नदी किनारे बसा है अयोध्या शहर। और दोस्तों जो क्षिप्रा नदी के किनारे बसा है ये बसा है उज्जैन शहर, मध्य प्रदेश का उज्जैन शहर। और दोस्तों जो गोमती नदी के किनारे बसा है ये है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। तो चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, कौन से शहर के एक दिन के लिए कौन से शहर को एक दिन के लिए भारत की राजधानी बना था? ऑप्शन ए लखनऊ, और ऑप्शन बी इलाहाबाद, और ऑप्शन सी मुंबई, और ऑप्शन डी बेंगलोर। तो चलिए फ्रेंड्स अपना आंसर दीजिए फटाफट। कौन सा शहर भारत की राजधानी एक दिन के लिए बना था? दोस्तों इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन बी, इलाहाबाद। क्वेश्चन नंबर 17 है, गुलामों का गुलाम के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए इल्तुतमिश, और ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन ऐबक, और ऑप्शन बी बीरबल, और ऑप्शन डी बलबन। तो चलिए फ्रेंड्स अपना आंसर दीजिए फटाफट। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन ए, इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता है। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, केंद्रीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए भोपाल, और ऑप्शन बी लखनऊ, और ऑप्शन सी नई दिल्ली, और ऑप्शन डी कानपुर। तो चलिए फ्रेंड्स अपना आंसर दीजिए फटाफट। दोस्तों इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन डी, ऑप्शन डी कानपुर। और दोस्तों जो कानपुर है इसे उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर भी कहा जाता है, मैनचेस्टर। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, रेड पांडा किस राज्य का राजकीय पशु है? ऑप्शन ए असम, और ऑप्शन बी सिक्किम, और ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश, और ऑप्शन डी उत्तराखंड। तो चलिए फ्रेंड्स अपना आंसर दीजिए फटाफट।
दोस्तों इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन बी, सिक्किम। क्वेश्चन नंबर 20 है, विटीकल्चर का संबंध किस होता है? ऑप्शन ए फलों फूलों का अध्ययन, और ऑप्शन बी अंगूर की खेती का अध्ययन, और ऑप्शन बी मत्स्य पालन, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो चलिए फ्रेंड्स अपना आंसर दीजिए फटाफट। दोस्तों इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन बी। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है? ऑप्शन ए ग्रीनलैंड, और ऑप्शन बी मेडागास्कर, और ऑप्शन सी सुमात्रा द्वीप, और ऑप्शन डी क्यूशू द्वीप। तो चलिए फ्रेंड्स अपना आंसर दीजिए। दोस्तों इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन ए ग्रीनलैंड, जो कि अटलांटिक महासागर में स्थित है। और दोस्तों मेडागास्कर द्वीप है, ये है हिंद महासागर में स्थित, हिंद महासागर के पश्चिम में स्थित है। और दोस्तों जो सुमात्रा द्वीप है ये इंडोनेशिया का द्वीप है। और दोस्तों जो क्यूशू द्वीप है ये जापान का द्वीप है। क्वेश्चन नंबर 22 है, रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 16 सितंबर, और ऑप्शन बी 14 जून, और ऑप्शन सी 10 फरवरी, और ऑप्शन डी 22 अप्रैल। तो चलिए फ्रेंड्स अपना आंसर दीजिए फटाफट। दोस्तों इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन बी, 14 जून को रक्तदान दिवस मनाया जाता है। और दोस्तों जो 16 सितंबर को मनाया जाता है ये मनाया जाता है ओजोन दिवस, ओजोन दिवस। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, कावेरी नदी कहाँ से निकलती है? ऑप्शन ए ब्रह्मगिरी, और ऑप्शन बी महाबलेश्वर, और ऑप्शन सी अमरकंटक, और ऑप्शन डी छोटा नागपुर पठार। तो चलिए फ्रेंड्स अपना आंसर दीजिए फटाफट। दोस्तों इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन ए ब्रह्मगिरी। और दोस्तों जो महाबलेश्वर से निकलती है यहाँ से निकलती है कृष्णा नदी। और दोस्तों जो अमरकंटक से निकलती है यहाँ से निकलती है नर्मदा नदी। और दोस्तों जो छोटा नागपुर के पठार से निकलती है यहाँ से निकलती है महानदी। चलिए दोस्तों क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, मानव विकास सूचकांक का जनक माना जाता है? ऑप्शन ए एडम स्मिथ को, और ऑप्शन बी अमर्त्य सेन को, और ऑप्शन सी दादाभाई नौरोजी को, और ऑप्शन डी महमूद उल हक को। तो चलिए फ्रेंड्स अपना आंसर दीजिए फटाफट। दोस्तों इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन डी महमूद उल हक को, जो कि पाकिस्तान के एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थे। क्वेश्चन नंबर 25 है, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 72, और ऑप्शन बी अनुच्छेद 65, और ऑप्शन सी अनुच्छेद 61, और ऑप्शन डी अनुच्छेद 74। तो चलिए फ्रेंड्स अपना आंसर दीजिए फटाफट। दोस्तों इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन सी अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 है, अलबरूनी किसके शासनकाल का इतिहासकार था? ऑप्शन ए मोहम्मद गौरी, और ऑप्शन बी मोहम्मद महमूद गजनबी, और ऑप्शन सी इल्तुतमिश, और ऑप्शन डी कुतुबुद्दीन ऐबक। तो चलिए फ्रेंड्स अपना आंसर दीजिए फटाफट। दोस्तों इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन बी महमूद गजनबी। क्वेश्चन नंबर 27 है, भारतीय संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? ऑप्शन ए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, और ऑप्शन बी एन राव, और ऑप्शन सी है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो चलिए फ्रेंड्स अपना आंसर दीजिए फटाफट। दोस्तों इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन बी सर वी एन राव। और दोस्तों जो सच्चिदानंद सिन्हा थे इस संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष थे। और दोस्तों जो बाद में अस्थाई अध्यक्ष बनाए गए थे, स्थाई अध्यक्ष बनाए गए थे, ये बनाए गए थे राजेंद्र प्रसाद को। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, टिटिकाका झील किस देश में स्थित है या किस देश में है? ऑप्शन ए पेरू, और ऑप्शन बी बोलीविया, और ऑप्शन सी ए और बी दोनों सही, और ऑप्शन डी अर्जेंटीना। तो चलिए फ्रेंड्स अपना आंसर दीजिए फटाफट। दोस्तों इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन सी ए और बी दोनों सही, यानी कि पेरू और बोलीविया की सीमा पर है टिटिकाका झील। क्वेश्चन नंबर 29 है, सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए मनीला, और ऑप्शन बी जाकार्ता, और ऑप्शन सी काठमांडू,
और ऑप्शन डी ढाका। तो चलिए फ्रेंड्स अपना आंसर दीजिए फटाफट। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन सी काठमांडू। और दोस्तों जो इसकी स्थापना हुई थी ये हुई थी 1985 यानी 1885 में सार्क की। और दोस्त इसमें शुरुआत में इसमें 7 सदस्य थे, तो फिर बाद में इसमें अफगानिस्तान भी शामिल हो गया था जो कि 2007 में शामिल हुआ था। तो अब इसमें सार्क में 8 सदस्य देश हैं, 8 सदस्य देश। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 जो कि लास्ट क्वेश्चन है। गोलन की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? ऑप्शन ए सीरिया, और ऑप्शन बी जॉर्डन, और ऑप्शन सी इजराइल, और ऑप्शन डी इराक। तो चलिए फ्रेंड्स अपना आंसर दीजिए फटाफट। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन सी इजराइल। दोस्तों एक गोलन की पहाड़ियाँ पहले सीरिया में स्थित थीं, बाद में इजराइल ने युद्ध में सीरिया को हराकर इन पहाड़ियों पर कब्जे कर लिया था। दोस्तों एक क्वेश्चन यूपीएससी में भी पूछा तक यूपीएससी में भी पूछा गया है, यानी आईएएस। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद जय भारत। दोस्तों अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। जय हिंद जय भारत।